नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द प्रोफेसी, है ना। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी, कि आगे क्या होने वाला है उसे बता देने वाले को, है ना, हम प्रोफेसी कहते हैं। भविष्यवाणी को प्रोफेसी कहा जाता है। चलिए देखते हैं किसकी भविष्यवाणी, क्या हुआ, कैसे हुआ। तेनालीरामन आपको दिख रहे हैं, एक बच्चा दिख रहा है, राजा दिख रहे हैं। When the commander in chief, जब द कमांडर इन चीफ, कमांडर यानी क्या होता है? सेनापति। तो सेनापति को ऑफ विजयनगर, विजयनगर के सेनापति, किंगडम यानी होता है राज्य, बिगॉट अ सन, बिगॉट अ सन का मतलब क्या हुआ? पुत्र की प्राप्ति हुई, है ना। गेट गॉट गेटन, उसी का बिगॉट हुआ है, प्राप्त हुआ। तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया कि जब विजयनगर साम्राज्य के या फिर राज्य कहा जाता है, सेनापति को पुत्र की प्राप्ति हुई, ही इन्वाइटेड, उसने आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया। किसे बुलाया? किंग कृष्णदेवराय, राजा कृष्णदेवराय, एंड द कोर्टियर्स, और दरबारियों को, फॉर अ गाला फेस्ट। अब गाला फीस्ट यानी क्या होता है? गाला फीस्ट का मतलब होता है भव्य भोज को गाला फीस्ट कहा जाता है। भव्य, बहुत बड़ा, मतलब गाला राउंड है वही है भव्य, फीस्ट यानी दावत। तो एक भव्य भोज पर आमंत्रित किया। द किंग रेडली एक्सेप्टेड, और राजा ने सहर्ष, रेडली तुरंत, खुशी से, उसे रेडली कहा जाता है, खुशी से सहर्ष स्वीकार कर लिया द इन्विटेशन, निमंत्रण को, एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, टू कम, आने का, एट प्रपोजिशन है ना, द फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम होता है निर्धारित समय, निश्चित समय को फिक्स्ड टाइम कहा जाता है। और जो समय निश्चित किया था उस समय में आने का वो वादा करते हैं कि ठीक है भाई मैं आऊँगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अलॉन्ग विथ तेनालीरामन, तेनालीरामन के साथ, अलॉन्ग विथ यानी होता है के साथ, एंड अदर कोर्टियर्स, और दूसरे दरबारियों के साथ, द किंग रीच्ड, राजा पहुंचे, द कमांडर्स हाउस, सेनापति के, अपॉस्ट्रोफी एस है ना, काकी के, सेनापति के घर पहुंचे। द बेबी वॉज लाइंग इन द क्रेडल, क्रेडल यानी झूले को क्रेडल कहा जाता है, ठीक है। और जो बच्चा था वो झूले पर, पालने को भी है ना, पालना, झूला, पालने पर लेटा हुआ था। ऑन सीइंग द बेबी बॉय, यानी उस बालक को देखकर, उस बच्चे को देखकर, द किंग सेड, राजा ने कहा, अ वेरी स्वीट बेबी, उसने कहा कि बहुत ही प्यारा बच्चा है। स्वीट यानी है ना, ऐसे प्यारा के लिए यूज किया गया, ऐसे मीठा बच्चा नहीं, प्यारा बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। मे ही बिकम एज विजिलेंट एंड ब्रेव एज हिज फादर इज, या विजिलेंट है ना, विजिलेंट का मतलब क्या था? विजिलेंट, इसका मतलब होता है सतर्क, चौकन्ना, उसे विजिलेंट कहा जाता है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चे को देखकर उन्होंने कहा कि मे ही बिकम, कि ये क्या बन जाए? एज यानी के जैसे, के रूप में, विजिलेंट एंड ब्रेव, सतर्क और बहादुर, एज यानी के जैसे, हिज फादर, अपने पिताजी के जैसे वो सतर्क और बहादुर बने, इस यानी है जैसे उसके पिताजी हैं। When तेनाली सॉ द बेबी, जब तेनाली ने बच्चे को देखा, तो सी सॉ, सीन, सेकेंड फॉर्म सॉ का यूज किया गया है। ही सेड, उसने कहा, द बॉय इज रियली वेरी फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट यानी क्या होता है? भाग्यशाली को फॉर्चुनेट कहा जाता है। यह लड़का सचमुच बहुत भाग्यशाली है। When he grows up, जब ये क्या होगा? बड़ा होकर, है ना। He would definitely, would, गा गी गे की जगह would का यूज किया गया, निश्चित रूप से, आउटशाइन हिज फादर इन एवरी। अब देखिए आउटशाइन का मतलब क्या होता है? किसी की बोल सकते हैं जैसे आगे निकल जाना, धूमिल कर देना, उसे आउटशाइन कहा जाता है, ठीक है। एवरी स्फीयर, स्फीयर का मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका अलग अलग मीनिंग होता है, क्षेत्र होता है, ग्रह को भी स्फीयर कहा जाता है, प्लैनेट जैसे होता है, या स्थिति या किसी प्रकार के पद को, सामाजिक वर्ग को भी स्फीयर कहा जाता है। एवरी स्फीयर मतलब होता है हर एक वर्ग में, हर एक क्षेत्र में। ये देखिए, तो ये क्या कर देगा? हर एक क्षेत्र में अपने पिताजी को आउटशाइन कर देगा, यानी पिताजी से आगे निकल जाएगा। When the king heard तेनाली's prophecy, जब राजा ने तेनाली की भविष्यवाणी को सुना, तो हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड होता है। He asked him, और राजा ने उनसे पूछा, तेनाली, हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो, दिस यानी यह, विथ सच सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब क्या था? निश्चितता, यकीन को सर्टेनिटी कहा जाता है। तुम इतने निश्चित होकर निश्चय से कैसे कह सकते हो? तेनाली फोल्डेड हिज हैंड्स, तेनाली अपने हाथ जोड़ा, है ना, हाथ जोड़ा, एंड सेट,
और कहा, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन अपीयर्स टू इवन इन द क्रैडल। ये देखिए, प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, होनहार बच्चे अपीयर्स दिखते हैं, सो इवन है ना, चाहे इन द क्रैडल, चाहे वो पालने में ही क्यों ना हो। बोलते ना, होनहार जो पूत होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पालने में ही दिख जाता है। तो होनहार बच्चे पालने में ही ऐसे दिखाई देते हैं ना, शुरू से ही समझ आ जाता है कि ये क्या बनने वाले हैं। देन फिर द किंग, राजा, एंड द कोर्टियर्स और दरबारी रिटर्न, लौटे, टू द पैलेस। टू प्रीपोजिशन है, कहाँ लौटे, किसके पास लौटे, तो टू प्रीपोजिशन लगा जाता है। पैलेस यानी महल, महल लौट गए राजा दरबारी सब। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, व्हेन द जेलस कोर्टियर्स, जब जो ईर्ष्यालु होते, जलनखोर कहा जाता है, दरबारी, सॉ दैट, देखा कि द किंग हैड फॉरगटन तेनालीस रिमार्क्स, कि राजा भूल चुके थे। हैड के बाद फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगटन है ना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगटन, तो भूल चुके थे, भूल गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तेनाली के जो टिप्पणी थी, जो उन्होंने कहा था कि है ना, पालने में ही पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है, तो जलनखोर लोग देख लिए कि राजा इतना दिन हो गया, भूल के लगता राजा। दे अगेन ट्राई टू पॉल्यूट द किंग्स माइंड अगेन टुडे। पॉल्यूट यानी क्या होता है, हम प्रदूषित करना, विदूषित, दूषित कर देना, किसी के मन में गलत भावना डालने से पॉल्यूट करना बोलते हैं। उन्होंने फिर से कोशिश की राजा के मन को दूषित करने का, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, तेनालीरामन के खिलाफ, है ना, राजा को फिर भड़काने की कोशिश की। दे टोल्ड द किंग इन प्राइवेट, प्राइवेट यानी बोल सकते अकेले में, जहां पे तेनाली ना हो। उन्होंने राजा से अकेले में कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, वी वेरी मच डाउट द प्रोफेसी मेड बाय तेनाली, है ना, हम बहुत ज्यादा डाउट में है, यानी कि हमें क्या है, संदेह है, बहुत संदेह, बहुत शंका है, तेनाली द्वारा जो मेड बाय तेनाली, तेनाली के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उस पर। When he saw the commander's son, जब उन्होंने सेनापति के बेटे को देखा था, तो मुझे डाउटफुल है महाराज हमें कि ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे नहीं हो सकता। His remark was nothing but an attempt to flatter the commander। ये देखिए, उसकी जो टिप्पणी थी, टिप्पणी यानी जो बात उन्होंने कही थी, वो और कुछ नहीं था, बस अटेम्प्ट था, एक कोशिश थी, टू फ्लैटर, फ्लैटर यानी क्या होता है, चापलूसी, फ्लैटर कहा जाता है ना, द कमांडर। तो महाराज ये और कुछ नहीं था, ये बस सेनापति की चापलूसी करने के अलावा और कुछ नहीं था। ही इज बिकमिंग, वो एक बनते जा रहा है, ही बिकम अ सिकोफेंट, है ना। अभी सिकोफेंट क्या होता है, सिकोफेंट मतलब होता है, सिकोफेंट ऐसे पढ़ सकते हैं, चापलूस, जैसे फ्लैटर होता है वैसे सिकोफेंट भी होता है, चापलूस बनना। तो चापलूस बनते जा रहा है, एंड लूजिंग हिज इंटेलिजेंस, और अपनी बुद्धि खो रहा है, लूज, खोना। ये देखिए, चापलूसी करते रहता है महाराज, अपनी बुद्धिमानी खो रहा है वो। बट हाउ कैन यू से सो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। तेनाली इज अ शार्प माइंडेड मैन, तेनाली एक तेज दिमाग वाला आदमी है। एंड कैन विजुलाइज, विजुलाइज यानी क्या होता है, मतलब देख पाना, है ना, वो क्या कर सकता है, कल्पना कर सकता है फ्यूचर, भविष्य का, मच बेटर देन, है ना, एनी ऑफ यू, यानी तुम सभी से, है ना, तुम में से किसी की भी कल्पना से कहीं बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। होप टू विजुलाइज, विजुलाइज मैंने पहले बताया, कल्पना करना, है ना, विजुलाइज कहा जाता है। ही हैज अ वेरी कीन, है ना, कीन इंसाइट, जिसे हम बोलते हैं बहुत तेज इंसाइट, अंतर्दृष्टि को इंसाइट कहा जाता है, अंदर से अंतर्दृष्टि को इंसाइट कहा जाता है, कीन यानी तेज होता है। ये देखिए, महाराज ने कह दिया कि भाई वो जो कल्पना कर सकता है तुम में से कोई नहीं कर सकता, बहुत बहुत ज्यादा तेज अंतर्दृष्टि वाला वो व्यक्ति है। दैट इज वॉट वी विश टू टेस्ट, ये देखिए आप बोल रहे हैं, इसीलिए हमारी इच्छा है परीक्षा लेने की, है ना, यही तो हम जांचना चाहते हैं, योर मेजेस्टी महाराज। द कोर्टियर्स सेड, दरबारियों ने कहा भाई यही तो हम जांचना चाहते हैं कि उसकी अंतर्दृष्टि हमसे अच्छी है। अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अनुसार, ही कुडंट प्रेडिक्ट एनीथिंग, मियरली, कुडंट, तो ये मॉडल वर्ब का नेगेटिव सेंटेंस, कुड नॉट, नहीं सकता है, नहीं सकता था, दोनों बोल सकते हो। वो क्या नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट यानी क्या होता है, हम जिससे बोलते हैं भविष्यवाणी कर पाना, अनुमान लगा पाना। तो हमारे अनुसार वो सिर्फ एनीथिंग, मियरली,
बाय मियरली यानी सिर्फ, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी देखकर, वो सिर्फ देखकर कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता हमारे अनुसार। महाराज देखकर ही कैसे भविष्यवाणी कर देगा। द कोर्टियस इंसिस्टेड, इंसिस्ट यानी जिद करना, अड़ जाना, उसे इंसिस्टेड कहा, जोर देकर, उसे भी इंसिस्ट कहा जाता है। जोर देकर कहा नहीं महाराज, देखकर बस कैसे बता देगा। बट हाउ डू यू प्रपोज टू कंडक्ट द टेस्ट, लेकिन आप परीक्षण कैसे करने का प्रस्ताव रखते हैं, कैसे परीक्षण किया जाए, क्या प्रस्ताव है। द किंग अगेन आस्क्ड, राजा ने फिर से पूछा, भाई आप लोग बताओ क्या प्रपोजल आप लोग का, कैसे उसका टेस्ट लिया जाए। ऑल्दो ही हैड फेथ इन तेनालीस इंटेलिजेंस, हालांकि उन्हें हैड फेथ यानी भरोसा था, है ना, तेनाली की बुद्धिमानी पर। एंड फोरसाइट, फोरसाइट यानी फिर वही होता, दूरदर्शिता को फोरसाइट कहा जाता है, भविष्य में तो देख सके। येट फिर भी ही वॉन्टेड फर्दर, है ना, वो आगे चाहते थे। कंफर्मेशन ऑफ दिस फैक्ट, कंफर्मेशन जिसे हम बोल सकते हैं पुष्टि करना, ऑफ दिस फैक्ट, इस तथ्य की पुष्टि करना चाहते थे कि वाकई में ऐसा है या नहीं है, हालांकि भरोसा करते थे तेनाली पर। अब क्या हुआ, देन वन ऑफ द कोर्टियर्स सजेस्टेड, तब दरबारियों में से एक ने सलाह दी, आई हैव थॉट, मैंने सोचा है, विचार किया है, ऑफ अ प्लान यानी बोल सकते हैं कि मैंने एक योजना सोची, एक मैंने योजना बनाई है। काइंडली हैव टू स्मॉल गोल्ड पिक्चर्स मेड, है ना, मेड यानी बनाना, तो कृपया, काइंडली यानी कृपया, है ना, दो छोटे सोने के घड़े बनवाए, पिक्चर्स यानी होते हैं घड़े। वन ऑफ देम शुड बी हॉलो, उन दोनों सोने के घड़े में से एक शुड बी होना चाहिए, हॉलो यानी खोखला होना चाहिए। एंड द अदर वन सॉलिड, और दूसरा भारी होना चाहिए, वजनदार होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। बट आउटवर्डली दे मस्ट अपीयर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी क्या होता है, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, लेकिन बाहर से, आउटवर्डली यानी क्या, आउटवर्डली बाहर से उन्हें मस्ट यानी चाहिए, क्या दिखना चाहिए, अपीयर यानी दिखना, आइडेंटिकल एक जैसे दिखना चाहिए, ऐसे लगने नहीं चाहिए कि कोई वजन है, कोई ठोस है, कोई खोखला, एक जैसे दिखना चाहिए। गेट दोज टू पिक्चर्स हैंग इन द कोर्ट, है ना, और उन दो घड़ों को हैंग यानी लटका देना, कोर्ट यानी दरबार में, और दोनों घड़ों को दरबार में टंगवा दीजिए बाहर। देन तेनाली शुड बी आस्क्ड, फिर तेनाली से पूछा जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए, टू आइडेंटिफाई द सॉलिड एंड द हॉलो पिक्चर्स मियरली बाय लुकिंग, सिर्फ देखकर या देखने के द्वारा तेनाली से पूछा जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए, पहचानने के लिए ठोस वाला और खोखले वाला मटके को सिर्फ देखकर। ऐसे करते हैं महाराज, ये मेरे पास एक उपाय है। एट देम, लुकिंग एट देम यानी उन्हें देखकर। ही शुड नॉट बी अलाउड, शुड नॉट नहीं चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बी यानी होना, अलाउड उसे अनुमति नहीं होनी चाहिए। टू टच देम एट ऑल, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, टच देम उन्हें छूने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। भाई छूने से तो ऐसे ही पता चल जाएगा, ठोकने से, आवाज से पता चल जाता है कौन सा ठक ठक, कौन सा ठन ठन, कौन सा मजबूत है, कौन सा, बस देखने में एक जैसे दिखना चाहिए, और एक खोखला एक वजन होना चाहिए, छूना नहीं है महाराज, जैसे कुछ करवाइए। यस ठीक है, हाँ, इट इज अ नाइस आइडिया, हाँ ये एक अच्छा विचार है, अच्छा सुझाव है। सेट द किंग, राजा ने कहा। बट विद दिस टेस्ट, लेकिन इस परीक्षा के साथ, आई हैड ऑल्सो अटैच, है ना, तो ये देखिए हैड को शॉर्ट में आई ऐसे करती है, आई हैड ऑल्सो अटैच्ड अ कंडीशन, मैं इसमें एक शर्त भी जोड़ दूंगा, सॉरी आई वुड है, आई वुड है, आई लिखा हुआ, आई वुड है ऐसे, गागीगे, है ना, तो वुड लिखा जाता है, तो करूंगा, विड की जगह वुड का यूज किया जाता है। मैं इसमें एक शर्त क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। एंड देन फिर ये देखिए, यही आई वुड को शॉर्ट में आई वुड लिखा हुआ है, आई वुड सी, मैं देखूंगा, हाउ स्मार्ट ही इज, और देखूंगा कि वह कितना होशियार है, एक और शर्त जोड़ दूंगा। चलिए देखते हैं कौन सा शर्त जोड़ते हैं, क्या होता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द पिक्चर्स वर मेड रेडी, अगले दिन घड़े तैयार कर दिए गए। द किंग मेड देम हंग क्वाइट फार एंड हाइट, क्वाइट यानी तो काफी, तो राजा ने काफी दूर और ऊंचे टांग दिए, टंगवा दिया राजा ने, तो मेड, मेक का मेड हो गया, किसी से कुछ करवाना तो राजा ने उसे टंगवा दिया दूर और ऊपर।
देन द किंग आस्क्ड तेनाली, फिर राजा ने तेनाली से कहा, तेनाली या पूछा, डू यू स्टिल मेंटेन द assertion, maintain the assertion you made earlier। तो तेनाली ने पूछा, डू यू स्टिल मेंटेन द assertion। assertion यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि बल देकर कहना, थोड़ा जोर देकर कहना। यू मेड अर्लियर, जो तुमने पहले कहा था, दैट की मेयरली बाय ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देख करके, अ चाइल्ड्स, एक बच्चे का, और एनी अदर थिंग्स, या किसी अन्य वस्तुओं का, क्वालिटी, गुणों को, कैन बी, किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए पूरा, यहाँ पे सेंटेंस यहाँ तक हम देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा, पूछा तेनाली, क्या तुम अब भी अपने पहले वाले दावे, जो तुमने जोर देकर पूछा, पहले वाले दावे पर कायम हो कि सिर्फ देखकर ही किसी बच्चे या किसी चीज के क्वालिटी का, गुणों को तुम अच्छे तरीके से सही से पता लगा सकते हो। ठीक है। असरटेन, असरटेन मतलब होता है निर्धारित करना, बता पाना, असरटेन कहा जाता है। करेक्टली, ठीक ठीक, सही सही। तो बताया कि भाई किसी बच्चे या किसी चीज़ के गुणों को सही से पता लगाया जा सकता है, तुमने बताया था, पहले दावा किया था भाई। यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज, सेड तेनालीरामन। तेनालीरामन ने कहा, हाँ मैंने कहा था कि देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि कौन से बच्चे का भविष्य कैसे होगा, है ना। पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं, मैंने शायद ऐसे सुना था, वही वाली चीज है। द किंग, राजा, देन शोड हिम द टू आइडेंटिकल पिक्चर्स फ्रॉम क्वाइट अ डिस्टेंस। फिर राजा ने उसे दिखाया, क्या दिखाया, टू आइडेंटिकल यानी एक जैसे दिखने वाले घड़ों को, फ्रॉम क्वाइट अ डिस्टेंस, क्वाइट अ डिस्टेंस यानी काफी दूर से, तो क्वाइट अ डिस्टेंस कहा जाता है। तेनाली, डू यू सी, तेनाली, है ना, क्या तुम देख सकते हो, दोज पिक्चर्स, उन घड़ों को, आई हैव गॉट, आई हैव शॉर्ट में, आई हैव गॉट देम स्पेशली मेड टू टेस्ट योर इंटेलिजेंट, है ना, मैंने ये तुम्हारी, विशेष रूप से तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए इसे बनवाया है। वन ऑफ द पिक्चर्स इज सॉलिड एंड द अदर वन इज हॉलो, पहला घड़ा ठोस है और दूसरा खोखला है। कंटिन्यूड द किंग, राजा जारी रहा, आगे राजा ने कहा, गो एंड लुक एट देम, जाओ और उन्हें देखो, एंड आइडेंटिफाई, पहचान करो, विच वन इज सॉलिड, कौन सा वाला, वन यानी वाला के लिए भी यूज किया था, विच वन इज सॉलिड, कौन सा वाला ठोस है, एंड विच इज हॉलो, और कौन सा खोखला है, हॉलो यानी तो खोखला। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, यू कैन नॉट टच द पिक्चर्स, तुम घड़ों को छू नहीं सकते। ऑर्डर द किंग, राजा ने आदेश दिया। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, इफ यू आइडेंटिफाई, यदि तुम पहचान लेते हो, देम यानी उन्हें करेक्टली, सही तरीके से, यू वुड गेट दीज गोल्ड पिक्चर्स, यू वुड, फिर वुड का यूज किया गया, मिलेगा, मिलेगी, गेट यानी तो मिलना, प्राप्त होना, तुम्हें ये सोने के घड़े मिल जाएंगे, एज यानी के रूप में, रिवॉर्ड्स, इनाम के रूप में, यही दोनों सोने के घड़े तुम्हें मिल जाएंगे। एंड शुड यू फेल, और यदि तुम क्या हो जाते हो, फेल हो जाए, फेल, देन यू हैव टू गिव एन इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड एज यूज इन मेकिंग द पिक्चर्स। ठीक है, अब बोल रहे हैं एंड शुड यू फेल, और उन्हें कहा कि अगर तुमने सही पे इनाम मिलेगा, और अगर तुम नाकाम रहे, देन यू हैव गिव, तब तुम्हें, यू हैव टू गिव, यहां पे देखिए हैव टू, शॉर्ट में हैव लिखा है, तो यदि हैव टू, हैज टू का यूज किया जाता है ना, तो इसका मतलब होता है करना ही मतलब तुम्हें करना ही है, तुम्हें ये चीज करना ही है। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना ही है। यू हैव टू लर्न, तुम्हें सीखना ही है। वैसे ही यू हैव टू गिव, तुम्हें देना ही है। क्या देना ही है? एन इक्वल अमाउंट। वैसे विल हैव टू के जैसे भी हैव टू का यूज किया जाता है कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें करना ही होगा, ऐसे भी, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग कुछ करना पड़ता है, कुछ करना ही है, ऐसे के लिए हैव टू या हैज टू का यूज किया जाता है। यहाँ पे यू है तो हैव लगा, ही होता तो हैज टू हो जाता। एन इक्वल अमाउंट यानी बराबर राशि यानी धन ऑफ गोल्ड, सोने का, एज यूज जिसे उपयोग किया गया है, मेकिंग द पिक्चर्स, घड़ों को बनाने में जो सोने लगे ना उसके बराबर के तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे अगर नहीं बता पाए तो। डू यू अग्री टू दिस, क्या तुम इस पर राजी हो? अग्रीड सर, हाँ सर राजी हूं।
सेड तेनालीरामन एंड वेंट अहेड टू आइडेंटिफाई देम। ठीक है, तेनालीरामन ने उसे कहा और आइडेंटिफाइड देम, और उसे पहचान लिया। सॉरी, अहेड है ना, वेंट यानी गया, अहेड आगे गया उन्हें पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आगे गया। तो गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया। तेनाली वेंट नियर, तेनाली पास गया द पिचर्स घड़ों के, एंड बिगेन टू ऑब्जर्व, और बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगिन, ऑब्जर्व यानी ध्यान से देखने लगा। देम यानी माइन्यूटली का मतलब क्या होता है, माइन्यूटली यानी बहुत ही बारीकी से, उसे माइन्यूटली कहा जाता है, एकदम गौर से बारीकी से देखने लगा। ही ऑल्सो हीव्ड अलॉन्ग साई, हीव्ड अलॉन्ग साई का मतलब क्या होता है, राहत की सांस लेना, उसे ऐसे कहा जाता है। टू मेक द ऑनलुकर्स बिलीव, तो उसने एक लंबी सांस भी ली ताकि देखने वाले को ऐसा लगे, ऑनलुकर्स यानी देखने वाले को ऐसा लगे दैट की ही इज फेसिंग रियली हार्ड प्रॉब्लम, कि वो फेसिंग यानी सामना कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रियली सचमुच में एक हार्ड प्रॉब्लम यानी कठिन समस्या का सामना कर रहा है, ऐसे लगना चाहिए। कई बार होता है ना, हमारे लिए बहुत ईजी होता है वो चीज़, लेकिन सामने वाला एकदम तुरंत वो काम कर दो, तारे नकल मारा, इसे तो पहले से पता था, तो एक्टिंग करते कई लोग जानबूझ के दिखाने के लिए कि हाँ भाई ऐसे है, बड़ा कठिन है, समझ नहीं आ रहा है सर क्या करूँ, ऐसे करेंगे, और फट से आंसर बता दोगे तो अरे तो नकल मारा है, देखा होगा, ऐसे थोड़ा एक्टिंग करने लगा। तेनाली लुक्ड नर्वस अपीरेंटली, अपीरेंटली दिखाने लगा, तो तेनाली घबराया हुआ लग रहा था। एंड द जेलस कोर्टियर वर एंजॉइंग द डिसकम्फर्ट, क्या लिखा हुआ है पूरा आगे पीछे है क्या, डिसकम्फिचर सफर्ड बाय हिम। ठीक है, तो जो ईर्ष्यालु जरणखोर जो दरबारी थे उसकी परेशानी का आनंद ले रहे थे, मजे ले रहे थे परेशानी का, बाय हिम उनके द्वारा जो परेशानी हो रही थी। मैनी ऑफ देम वर पासिंग डेरोगेटरी रिमार्क, डेरोगेटरी रिमार्क का मतलब क्या होता है, अपमानजनक टिप्पणी, अरे कैसे मूर्ख है, ये है उसे डेरोगेटरी रिमार्क कहा जाता है। एट तेनालीस इंटेलिजेंस, यानी तेनालीरामन की बुद्धिमानी पर अपमानजनक टिप्पणी करने लगे, ये क्या जानेगा, ये क्या है, ऐसे वैसे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, महाराज द पिक्चर ऑन द राइट इज द हॉलो, यानी जो राइट तरफ दायां तरफ जो मटका है वो खोखला है ना, वन यानी वाला, खोखला वाला, हैंड ऑन एंड ऑन यानी पर, द लेफ्ट, और जो बाएं पर है, जो बाएं वाला है वो क्या है, सॉलिड है, ठोस है, यानी कि जो दो घड़े लटके हुए हैं, तो जो आपका राइट वाला है वो खोखला है, लेफ्ट वाला जो है वो क्या है, भरा हुआ है, सॉलिड है, मतलब मजबूत है। द किंग वॉज डिलाइटेड टू फाइंड तेनालीस ऑब्जर्वेशन अनरिंग्स, है ना। अब राजा तेनाली की बात को सही पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। ही आस्क्ड इन एस्टोनिशमेंट, है ना, एस्टोनिशमेंट का मतलब है एस्टोनिशमेंट, आश्चर्यजनक रूप से, उसे जैसे एस्टोनिश्ड होता है ना, उसी से ही एस्टोनिशमेंट बना है। सॉरी, बार बार टेबल हिल जा रहा है। तो राजा आश्चर्य से पूछा राजा ने, तेनाली हाउ डिड यू आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, तुमने घड़ों को कैसे पहचान की, घड़ों का पहचान कैसे की। ये देखिए बाद में दे देते हैं, क्यों देते थे, क्योंकि पहचान लिया, लेकिन कैसे पहचान की देखिए। तेनाली स्माइल एंड आंसर, तेनाली मुस्कुराया और बोला, महाराज आई वॉच देम क्लोजली, मैंने उन्हें ध्यान से देखा, बहुत ही पास से देखा, है ना। आई कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है बहुत ही ध्यान लगाना, उसे कॉन्सेंट्रेटेड कहा जाता है। मैंने ध्यान केंद्रित किया ऑन द चैन्स ऑन हु सपोर्ट द पिक्चर्स वर हैंगिंग, जो चैन थे उसमें पतले पतले चैन बंधे हुए थे, जिस पर जो पिक्चर्स थे, यानी कि जिस पर वो घड़े थे वो लटके हुए थे, वर हैंगिंग लटकाए गए थे। तो मैंने उस रस्सियों को देखा, उस चैन को देखा, मान लीजिए घड़ा है ना, ये सॉरी ये घड़ा है मान लीजिए, तो इस पर जो रस्सियां बंधी हुई थी इस घड़ी को पकड़ने के लिए, चैन जो बंधी थी, मैंने इन चैन को देखा। देन तब आई कुड नो, मैं जान सका, विच ऑफ देम वॉज हैवी एंड विच वॉज लाइट, कौन सा भारी था और कौन सा हल्का था, लाइट एंड हल्का भी होता है। द चैन फ्रॉम विच द सॉलिड, तो जो सॉलिड वाला है ना, जो चैन था, यानी सॉलिड वाला घड़े का जो चैन था, सॉलिड पिक्चर, वॉज हैंगिंग वॉज टॉट ओइंग टू द वेट, ये देखिए वो क्या हुआ था, ठोस घड़ा लटका हुआ था, वो भार के कारण तनी हुई थी, टॉट यानी तना होना, ये देखिए टॉट है ना, ओइंग द वेट यानी वजन के कारण वो तनी हुई थी। यानी भाई सीधी सी बात है, रस्सी है, ये हल्की सी रस्सी में आप माचिस की तीली बांध दोगे तो कितना ही टाइट रहेगा, नहीं रहेगा,
बड़ी सी माचिस की तीली में यदि आप कोई वजन सा बड़ा सा पत्थर बांध दो तो ये रस्सी कैसे हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। सीधी सी बात है, वजन है और रुई को लटका दोगे तो रस्सी इतना टाइट रहेगा क्या, हल्की रहेगी। वैसे ही वाइल, जबकि द अदर चैन, दूसरा वाला चैन वॉज नॉट एज टॉट, वो उतना टाइट नहीं था, मतलब जो हल्की वाली जो घड़ी, हल्की वाला जो घड़ा था उसमें का जो चैन था वो नॉर्मली ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन तो था नहीं, चैन का ही भार उससे ज़्यादा रहा होगा, जो सोना का जो हल्का सा जो घड़ा बनाए थे, तो उसका चैन ऐसे टाइट नहीं था, और जो वजन वाला घड़ा था ना उसका चैन एकदम टाइट था। एंड दस, और इस प्रकार आई कुड ईजिली आइडेंटिफाई दैम, मैं उन्हें आसानी से पहचान सका, तो क्या कुड, सका है ना। वेरी वेल डन, यानी बहुत बढ़िया तेनाली। एक्सक्लेम द किंग, है ना, राजा ने कहा। एंड गेव द 2 गोल्ड पिचर्स टू तेनाली एज रिवॉर्ड, और वो गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन, तो गेव 2 सोने के जो घड़े थे उसे तेनाली को इनाम के रूप में दे दिया। देन बाविंग इन रिस्पेक्ट टू द किंग, फिर तेनाली वेंट आउट हैप्पीली, फिर तेनाली खुशी से चला गया राजा के सामने। बाविंग यानी होता है झुक कर नमस्कार करना, प्रणाम करना, रिस्पेक्ट, आदर से, सम्मान से, और राजा को प्रणाम करके तेनाली खुशी खुशी, है ना, विद द 2 वैल्यूबल एंड कॉस्टली पिक्चर्स, वैल्यूबल यानी बोल सकते हैं कि कीमती और मूल्यवान, महंगे, है ना, मूल्यवान कीमती घड़ों के साथ वो खुशी खुशी चल दिए। 1 इज ईच हैंड, यानी एक एक हाथों में, एक हाथ में ये सोना का घड़ा, एक हाथ में खोखला वाला, एक हाथ में वजन वाला। द जेलस कोर्टियर्स वर लेफ्ट विथ लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस है ना, मुंह खुला रह जाना, एट, क्योंकि येट अनदर विक्ट्री ऑफ तेनाली रमन, और जो तेनाली रमन की एक और जीत पर ईर्ष्यालु दरबारी, जलनखोर दरबारी जो थे, उनका मुंह खुला का खुला रह गया, अबाक रह गए कि बाप रे, ये देखकर ही पहचान गए, साबित कर दिया इन्होंने कि उनकी बात सही थी, और वाकई में ये सच में बुद्धिमान है, इनका मुंह खुला का खुला रह गया। राजा भी बहुत प्रसन्न हो गया, दोनों घोड़े सोने के घड़े को दे दिया कि लो भाई, आपने सही जवाब दिए, मैंने जो जो शर्तें रखी थी उसने तुम्हें पूरा करके दिखाया, तुमने देखकर ही बता दिया कि कौन सा घड़ा सॉलिड है, ठोस है, और कौन सा घड़ा खोखला है जिसकी वजन बहुत कम है, चैन को ही देखकर तेनालीरामन ने बता दिया। तो ये थी तेनालीरामन की इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपने देखा हर एक वर्ड की मीनिंग लगातार मैं बताते रहता हूँ आपको, सेंटेंस कौन से टेंस आए हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, और बहुत सारी ग्रामेटिकल, बहुत सारे मॉडल वगैरह भी आपको मिलते हैं यहाँ पे, एक्टिव पैसिव भी मिलता है, वो सभी बताते हुए चलता हूँ। तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, आप लोग स्टोरी देखते ही देखते ये सब इंग्लिश आराम से सीख सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पे हमेशा बने रहना है, बस एक स्टोरी देख लीजिए, स्टोरी का मज़ा अलग होता है, और इंग्लिश आप सीखते जाते हैं, आपको पता ही नहीं चल पाता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, आपको बुद्धि का उपयोग करके ऐसी परेशानियों से आप बच सकते हैं। और इसका PDF आपको चाहिए, क्लियर PDF बढ़िया से, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। और भी पुरानी वीडियो जो बनाता हूँ सबके PDF वहाँ पे देता हूँ, तो ज्वाइन कर लेंगे। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है, ग्रामर सीखना है, बेसिक लेवल से या फिर टेंसेस एडवांस लेवल से सीखनी है, तो मेरे मेंबरशिप की क्लासेस भी चल रहे हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, आप दोनों में से कोई से भी मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए डेली एक दिन के गैप में मैं एक दिन बेसिक और एक दिन एडवांस लेवल की वीडियो लाता हूँ। आज बेसिक की वीडियो आने वाली, कल एडवांस का मैं लाया था, तो आप वो भी इंग्लिश सीख सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।